हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मज़े में होंगे। देखो, मैं उड़द की दाल और चावल कल रात में भिगा दी थी, नहीं दिन में भिगाई थी, सॉरी दोस्तों, दिन में भिगा दी थी। अब शाम में मैं पीस रही हूँ रात में, क्योंकि सुबह बनाना है मुझे, इसलिए। अभी देखो, उड़द की दाल मैं 3 गिलास चावल ली हूँ, छोटे गिलास, और 1 छोटा गिलास मैं उड़द की दाल अलग अलग भिगाई हूँ। और उड़द की दाल में 2 चम्मच, छोटे चम्मच मेथी दाना भी भिगाने के लिए रख दी हूँ। अभी उड़द की दाल महीन पीस ली हूँ। अब ये चावल देखो, दरदरा पीसना है, ज़्यादा महीन चावल पीसने का नहीं, दरदरा पीसने का है। और देखो, वो एकदम मक्खन के जैसा पीसने का उड़द की दाल, और दोनों मिक्स करने का, नमक डाल देने का। स्वाद अनुसार आप अपने हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। और गाइस, ये हाथ से ही उसको मिक्स करिएगा, क्योंकि हाथ से मिक्स किए तो वो जल्दी फूक जाता है, एकदम अच्छा फूक जाता है। और कलछी से करेंगे तो पूरा हिलाए नहीं जाएगा, क्योंकि मैं रात में ही नमक डाल के रख देती हूँ, क्योंकि दिन में बनाने का होता है ना। लोग क्या करते, नमक डालते ही नहीं, जब बनाने के टाइम भी डालते। मैं रात में ही डाल के रख देती हूँ और हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इससे कैसा बहुत ऊपर तक फूक के आ जाता है और अच्छी जालीदार फूल जाता है। देखो, इस तरह की आटा आपको इडली का बैटर चाहिए। देखो, मेरा हिलाना हो गया है। अब इसको मैं, ये देखो गाइज, आप थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा। मेरा छोटा हो गया, इसलिए मैं नीचे एक बड़ा बर्तन रखी हूँ, क्योंकि वो इतना ऊपर आता है कि नीचे गिर जाता है। सुबह तक है ना, ऊपर आ गया तो देखो कैसा फूल गया, पूरा फूक के नीचे तक गिर गया था, पूरा इतना फूल गया था। देखो, आपको दिख रहा है ना, देखिएगा, इस तरह एकदम जालीदार हो गया। देखो देखो, सच में गाइज, आप ऐसे ही बनाइएगा। रात में भिगने को रखिएगा, फिर सुबह पीसने का, फिर दूसरे दिन बनाने का। नहीं, रात में नहीं, दिन में ही जल्दी भिगोने को रखने का, 6-7 घंटे बाद में रात में पीसने का और दूसरे दिन बनाने का। सॉरी, मेरे से गलती हो गई। तो इस तरह की बन जाता है। देखो, देख रहे ना आप, कितना अच्छा आटा हुआ, और ऐसे ही सॉफ्ट इडली बनती है। अब इसको इडली के बर्तन में मैं ग्रीसिंग कर लेती हूँ। इस तरह का तेल लगा लीजिएगा। और मैं इडली का बर्तन चढ़ा दी हूँ, इसके नीचे पानी भी रखती हूँ। पानी बॉईल हो रहा है, इसमें ग्रीस कर लेते हैं। इसके बाद अपन बैटर डाल देंगे। इस तरह पूरे मोल्ड में ग्रीसिंग कर लीजिएगा। अब इसमें बैटर डाल देंगे। बैटर के बाद भी वो फूलता है। जब इडली बन जाता ना, तो एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि बैटर ही वैसा तैयार किया हुआ है। 3 गिलास मैं, आप जिस माप से ले रहे हैं ना, उसी माप से लीजिएगा। 3 गिलास मैं चावल ली थी, तो 1.25 गिलास मैं उड़द की दाल दोनों भी अलग अलग भीगने को रखे थे, और अलग अलग ही पीसना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं बैटर डाल दी हूँ। अब इसको रख देंगे इडली के बर्तन में। नीचे पानी है गाइस, दिख रहा नहीं होगा तो देखो। अब इसको इस तरह रख देंगे। अब दूसरा भी मोल्ड में भर के रख देंगे। रखते टाइम ध्यान रखने का, जो होल है ना, उस बाजू में इडली के, ये देखो मैं जो बता रही हूँ ना, इस तरह रखिएगा,
देखो, नहीं तो फिर एक दूसरे को चिटक देंगे और वो शेप अच्छे नहीं आएंगे। ये देखो, अभी भी बताऊंगी मैं। देखो रखते वक्त ये ध्यान दीजिएगा आप। देखो इस तरह होल की जगह पे इडली का जहाँ बैटर भरे ना वो रखने का ये देखो किस तरह फूल गया है। देखो और कितना अच्छे से जाली फुटा है। देखो और गाइस इतना सॉफ्ट और स्पंजी था ना। बेटी बोल रही थी मम्मी ये तो मुंह में डाल के ही घुल जा रहा है, इतनी सॉफ्ट बनाया आपने इडली, ऐसे बोल रही थी वो। तो गाइस आप भी बनाइएगा। आप बनाएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन बना रहे, इसी तरह बनाते होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखो एक चम्मच की सहायता से इसे हम अलग कर देंगे। देख रहे हो ना किस तरह की इडली बनी। देखो जैसा बोली थी वैसी ही बनी ना। आप चाहे तो सांभर भी बना सकते हैं, नारियल की चटनी भी बना सकते हैं। और साउथ में एक पाउडर बनाया जाता है, पोड़ी बोलते हैं उसको। चने की दाल तो उड़द की दाल भून के और सूखी मिर्ची, हींग, नमक सब डाल के उसे पाउडर किया जाता है और उसको घी या तेल में तला के भी खाया जाता है। बहुत टेस्टी लगता है। ज़रूर देखिएगा आप भी ट्राई करके। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तरुणांना पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ मजकूर लिहिण्याचा प्रकार समोर आला। कंपनीतील आवाज बोलकर थोड़ा बोलने का आवाज। देखो गाइस कैसा बना। देखो कितना वाइट कलर है। देख रहे हो ना, बहुत अच्छी जालीदार बना है। आपको दूसरी बार भी मैं ग्रीस लगा के एक बार और बता देती हूँ। देखिए गाइस कैसा भरना है, कैसा रखना है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह रखिएगा, नहीं तो आप बोलेंगे आपने हमें अच्छे से नहीं समझाया। इसलिए वो एक दूसरे को जब चिपक जाता है ना तो फिर वो थोड़ा सा शेप बिगड़ जाता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन इसलिए फिर ध्यान से रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसे ही सॉफ्ट और स्पंजी इडली बना सके। आप भी बनाइएगा, आपके घर वाले भी बोलेंगे, बार बार बोलेंगे बनाने के लिए आपको। इसलिए आप भी ज़रूर बनाइएगा। जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब किए होंगे, उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे वीडियो को आप बहुत प्यार से देखते हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। और कमेंट भी ऐसे प्यारे प्यारे करते हो ना, इससे मेरा दिल खुश हो जाता है। देखो दूसरी बार का भी हो गया। देखो ऐसा पानी लगा के हाथ लगाने का, हाथ में चिपटा नहीं ना तो समझना कि हो गया। अब इसको नीचे उतार के थोड़ा ठंडा करने के बाद ही निकालने का, गरम गरम निकालने का नहीं, क्योंकि गरम गरम आप निकालने जाओगे तो टूट जाएगा, शेप बिगड़ जाएगा। देखो थोड़ा ठंडा हो गया ना, उसके बाद चम्मच की सहायता से उसे ऐसे निकाल लीजिएगा। कितना वाइट और कितना सॉफ्ट दिख रहा है। देखो और कितना खूबसूरत सा बना है। देखो
लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिसको भी ये इडली पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं रात के 12:30-1 बजे मैं वॉइस दे रही हूँ, इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। आप हेडफोन लगा के सुनिएगा, नहीं सुने आ रहा होगा तो ठीक है। देखो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वो देखो जाली कैसा फुटा है, देखो देखो पीछे से दिख रहा है ना, बहुत ही सॉफ्ट बना है। देखो ऐसे ऐसे बना के घर वालों को खिलाइएगा। देखो घर वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे। और ये वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और किस किस को ये रेसिपी पसंद आ गया। ये देखो नारियल की चटनी, मैं इसके पहले भी नारियल की चटनी की रेसिपी डाली हूँ। ये नारियल की चटनी है गाइस। आप चाहे तो सांभर भी बना सकते हो। अब ये देखो ये मैं बना के रखती हूँ स्टोव में, और फिर बाद में जब भी मैं डोसा या इडली बनाती हूँ तो मैं इसका ज़रूर उपयोग करती हूँ। एक बार आप भी ट्राई करके देखिए और खा के देखिएगा। अब इसमें आप जो भी तेल खाते होंगे वो डाल सकते हैं। हमारे यहाँ खोपरा तेल ज़्यादा खाते हैं इसलिए हम खोपरा तेल डालते हैं। घी भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल के खा सकते हैं आप। बहुत टेस्टी लगता है। इडली पोड़ी बोलते हैं इसको। गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे वीडियो पूरा देखा उनके तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिएगा। देखो आज अभी एक मैं तोड़ के बताऊँगी। देखो मैं एक हाथ से मैं तोड़ रही हूँ। देखो देखो कितनी जल्दी टूट गया ना। देखो जाली देख रहे हो आप। देखो हाथ में लेते ही एकदम ऐसा स्पंज जैसा देखो उड़ रहा है। देखो ये रेसिपी कैसा लगा गाइस आप ज़रूर बताइएगा। देखो कितना स्पंजी है, और आप भी बनाइएगा, ऐसे ही बनाएगा, आपका भी ऐसा ही बनेगा। देखो न सोडा न इनो कुछ नहीं डालने का, जैसा मैं बताई हूँ वैसा वैसा पीसने का। दोनों अलग अलग भिगाने को रखने का और अलग अलग पीसने का, क्योंकि चावल दरदरा पीसा जाता है और उड़द की दाल महीन पीसा जाता है, इसलिए इतना स्पंजी बनता है। अब मेथी दाना डालना भूलने का नहीं। आप जिस हिसाब से डालते हो उसी सब ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि कड़वा हो जाता है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से मेथी दाना डालिएगा। थैंक